इस वक्त जो है हम दरिया चनाब पर मौजूद है। यहाँ पर जो है आपको सैलाबी सूरत हाल जो है उसके बारे में बताएंगे। इंडिया की जानब से जो है वो भी थ्रेट मौजूद है कि वो पानी छोड़ने जा रहे हैं, जिसके बायस दरिया झेलम और दरिया चनाब के ऊपर जो है वो सैलाब का एक बड़ा रैला आ सकता है। यहाँ जी ये बात इम्पोर्टेंट है कि रिवर चनाब जो है अपने फ्लड लेवल्स का क्या उसके पैरामीटर्स हैं। 1 लाख क्यूसिक से ऊपर रिवर चनाब का जो है वो लो फ्लड गेज करते हैं, और इसी तरह 2 लाख 2.5 लाख क्यूसिक से ऊपर जो है हम मीडियम लेवल फ्लड, और इसी तरह 4 लाख क्यूसिक से ऊपर हाई फ्लड, और एक्सेप्शनली हाई फ्लड 6 लाख क्यूसिक। हम 7 तारीख सुबह 8 बजे से अलर्ट हैं। तमाम छुट्टियाँ, तमाम मामला जो हैं वो हर किस्म के बंद हैं। तमाम स्टाफ जो है वो 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है, और किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हम लोग तैयार हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आबिद अली। इस वक्त जो है हम दरिया चनाब पर मौजूद है, और यहाँ पर जो है आपको सैलाबी सूरत हाल जो है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इस दफा मानसून की बारिशें जो है वो काफी स्पीडी स्पेल जो है वो आया, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा बारिशें बरसी हैं, और अभी बहुत सी बारिशें जो है वो मुतवक्को हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाला स्पेल जो है वो इससे भी ज्यादा ताकतवर स्पेल होगा, जिसके बायस दरियाओं की सूरत हाल और नालों की सूरत हाल जो है वो काफी बिगड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरी जानब से जो है वो हमें इंडिया की जानब से जो है वो भी थ्रेट मौजूद है कि वो पानी छोड़ने जा रहे हैं, जिसके बायस दरिया झेलम और दरिया चनाब के ऊपर जो है वो सैलाब का एक बड़ा रैला आ सकता है। इस वक्त जो है हम दरिया चनाब पर है, और दरिया चनाब पर इस वक्त की सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ से तकरीबन 1.5 लाख का रैला जो है पानी का वो गुजर रहा है। लेकिन दरिया चनाब की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो लो स्ट्रीम है उसकी यहाँ से गुजरने की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब है, और अब स्ट्रीम कैपेसिटी जो है वो 11 लाख क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ इस दरिया चनाब से गुजर सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये दरिया है, दरिया के किनारों के ऊपर जो है वो काफी तादाद में बस्तियां जो है वो भी कायम हैं, लोगों ने डेरे बनाए हुए हैं और लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से ये पानी जो है ये उनको नुकसान पहुंचाता है, और यहाँ पर जो है वो इंसानी जानों का ज़िया भी होता है, जबकि माल मवेशी जो है वो भी उसमें मारे जाते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट की जानब से जो है दफा 144 का नफाज जो है वो भी किया जा चुका है, और इमरजेंसी है इस वक्त, क्योंकि 25 से जायद जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स जो है वो लगा दिए गए हैं जगह जगह पर। वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ लगाए हैं, और उसमें जो है वो लोगों को अपनी भी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि महकमे जो है वो आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं, और आपके लिए जो है वो कावश करते रहते हैं, इंसानी जिंदगियों को बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सैलाब जो है वो एक ऐसा अमल है जो कुदरत की तरफ से आता है, क्योंकि जब पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो नदियां, नाले, दरिया, समंदर, नहरें, उनमें पानी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वक्त जो है वो दरिया चनाब की सूरत हाल के बारे में हम आपको मंगला से लेके सारा बताएंगे कि यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है, और इर्द गिर्द कौन कौन से देहात जो हैं वो यहाँ पर मुतासर होने का खदशा है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जो हैं उमर अकबर घुम्मन, वो भी यहाँ आज इतवार वाले रोज भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं, और वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। और इनकी तो चूंकि इमरजेंसी नाफज है, इनकी तमाम छुट्टियां जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो हमें बताएं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो क्या है, और यहाँ पर जो है वो क्या क्या उनकी तरफ से हिफाजती इकदाम जो है वो किए गए हैं, और यहाँ पर जो है वो किस तरह लोगों को भी क्या बताएंगे। सर बताइएगा कि इस वक्त दरिया चनाब की जो है वो टोटल सूरत हाल क्या है। जी, इस वक्त अखनौर अपर कैचमेंट एरिया है रिवर चनाब का, जो इंडिया में वाक़ है। वहाँ से अगर बारिश होती है तो 2 घंटे के करीब जो है पानी वो फिर हमारे बॉर्डर में दाखिल होता है। पाकिस्तान में जैसे ही चनाब का पानी एंटर होता है तो जो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है चनाब का वो हमारा मराला हेडवर्क्स है। मौजूदा सूरत हाल में मराला हेडवर्क्स के ऊपर 1,14,000 का क्यूसिक्स का रेला जो है वो गुजर रहा है। इसके बाद मराला के आगे हमारा जो सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है हेड खान की। वहाँ से इस वक्त 83,000 क्यूसेक के करीब पानी गुजर रहा है, और उससे आगे फिर कादराबाद, वहाँ 70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। यहाँ जी ये बात इम्पॉर्टेंट है कि रिवर चनाब जो है अपने फ्लड लेवल्स का क्या उसके पैरामीटर्स हैं। 1 लाख क्यूसिक से ऊपर रिवर चनाब का जो है वो लो फ्लड जो है ना वो हम गेज करते हैं, और इसी तरह 2 लाख 2.5 लाख क्यूसिक से ऊपर जो है हम मीडियम लेवल फ्लड, और इसी तरह 4 लाख क्यूसिक से ऊपर हाई फ्लड, और एक्सेप्शनली हाई फ्लड 6 लाख क्यूसिक से। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बोट के इंजन्स, लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉय और मैन पावर पंजाब एमरजेंसी सर्विस की डिप्लॉय कर दी गई है रिवर चनाब के क्रॉस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। इसी तरह जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया
लोगों की जो हेल्थ है उसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलीफ कैंप्स जो हैं वो 15 के करीब साइट्स आइडेंटिफाई करके जो सेफ़ साइट्स थी उनकी बिल्डिंग्स का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। उधर जो इम्पोर्टेंट अमेनिटीज़ हैं लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लाइक टॉयलेट्स, लाइक बिजली, लाइक सोने का सामान, वो भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसी तरह जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं इस सारे एरिया में, वल्नरेबल एरिया में, उनकी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है लाइफ स्टॉक की तरफ से। और मज़ीद भी जो वैक्सीनेशन है वो रिलीफ कैंप्स में मौजूद है कि अगर खुदा ना खास्ता सैलाबी सूरत हाल बनती है तो फिर एनिमल्स और जो ह्यूमन लाइफ है उसको देखने के लिए जो है वो तमाम इंतज़ाम मुकम्मल हैं। हमारा अगर 1122 की बात की जाए तो हम 7 तारीख सुबह 8 बजे से अलर्ट हैं। तमाम छुट्टियां, तमाम मामला जो हैं वो हर किस्म के बंद हैं। तमाम स्टाफ जो है वो 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है और किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए हम लोग तैयार हैं गुजरात में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि हर साल हमें सैलाब का जो है वो खदशा होता है और हर साल जो है वो ये काफ़ी पट्टी, ये हमें बताएं ये पट्टी कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो हमेशा डेंजर में रहती है और उसकी हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो क्या होनी चाहिए? जी, अगर गुजरात ज़िले की बात की जाए तो गुजरात ज़िले की हदूद जो है वो तकरीबन हेडमराला से शुरू होती है और थोड़ा सा खान की डाउन स्ट्रीम तक जाती है। अगर हमारा एक्सेप्शनली हाई फ्लड आता है जो कि 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी अगर चनाब में आ जाए तो 18 के करीब जो देहात हैं वो ऐसे हैं जिनमें देहात महफूज रहेंगे, पर उन देहातों से मुंसलिक डेरा जात जो हैं, जो लोगों की ज़मीनें हैं या जो लोगों ने डेरा जात बनाए हुए हैं, वो दरिया के पानी की ज़द में आ सकते हैं। उन तमाम 18 जो देहात हैं उनकी आबादी, उनकी वल्नरेबल क्रॉप, उनका वल्नरेबल कैटल हेड, वो सारा कैलकुलेट कर लिया गया है और उनकी मैपिंग भी कंप्लीट कर ली गई है। और उन 18 देहातों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अमेनिटीज़ या जो भी इंपॉर्टेंट ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो उनका अरेंज कर लिया गया है। फॉडर तक का अरेंजमेंट, अगर एनिमल्स जो हैं वो डिस्प्लेस होते हैं तो उनके फॉडर तक का अरेंजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया गया है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो सैलाब है ये इस कैफियत से हमें कब तक गुजरना पड़ेगा? क्या इधर सैलाब आने की कोई वाज़िया शायद मौजूद है, कोई है कि यहाँ सैलाब जो है वो आ सकता है बहुत बड़ा? जी शाह जी, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। सैलाब जो फिनोमिना है ये है मुंसलिक बारिशों के साथ, और बारिशें जो हैं वो कुदरत की एक अपनी उनकी तरतीब है। इंसान उसको प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकता है पर डेफिनेटली जो बारिशों का जो स्पेल है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पर उसको कैलकुलेट करने की एज सच इंसान के पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है। जैसे फोरकास्ट मैंने आपको बताई कि अपर कैचमेंट एरिया है अखनौर, वहाँ 9 तारीख की फोरकास्ट थी 109 से 111 मिलीमीटर के करीब बारिश होनी थी। अब ये बारिश होती है या नहीं होती ये कुदरत के अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ, उस चीज़ के पेश नज़र हमने जो ह्यूमन माइंड है या जो ह्यूमन नॉलेज है उसको हमने कैलकुलेट करके तो हमने ये असेस किया कि 6 लाख क्यूसेक के करीब पानी आएगा। उसी हिसाब से हमने फिर 6 लाख क्यूसेक की जो है हमने वो तैयारी अपनी की। जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से महफूज रखेगा। इंशाल्लाह 3-3.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी तो आपको पता है कि रिवर बेड के अंदर रहता है। अगर इससे ऊपर पानी आया तो फिर शायद थोड़ा बहुत आबादियों में भी ये, जैसे मैंने पहले बताया कि देहात महफूज रहेंगे, क्योंकि ये जो फ्लड बेड के करीब या फ्लड रिवराइन फ्लडिंग के करीब जो लोग हैं उनमें यूजुअली लोगों ने देहात एंशेंटली हिस्टोरिकली ऐसे मकामात पर बनाए हैं जो एलिवेटेड हैं। डेरा जात ज़रूर पानी की जद में आते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा हम इसको इंशाल्लाह महफूज बनाएंगे। इंशाल्लाह इंसानी जान का ज़िया या इंसानी अमलाक का नुकसान जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको हर सूरत में यकीनी बनाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनका कहना ये था कि इस दफ़ा जो खदशा है वो ये है कि 6-6.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो रैला यहाँ से गुजर सकता है। अगर वो गुजरेगा तो तकरीबन 18 के करीब देहात जो हैं वो मुतासर होंगे, लेकिन देहात की आबादी जो है वो तो महफूज रहेगी, लेकिन उन देहातियों ने जो अपने डेरा जात जो है वो दरिया के किनारे बनाए हुए हैं वो मुतासर होते हैं। वहाँ पे उनका माल डंगर जो है वो भी मुतासर होता है। और यहाँ पर लोगों के लिए उनका कहना यह था कि लोगों को चाहिए कि वो भी अपने माइंड सेट को जो है वो तब्दील करें, क्योंकि जैसे ही एक खदशा जाहिर किया जाता है कि सैलाब आ रहा है तो अवाम का एक जम्मे गफीर जो है वो दरियाओं के किनारे उमड़ आता है। वहाँ पर आकर वो सेल्फियाँ बनाते हैं और वहाँ पर आकर वो देखते हैं कि सैलाब जो है वो किस तरह आ रहा है। उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से दी हुई ये जान जो है, ये ज़िंदगी जो है, ये अल्लाह ताला की अमानत है, इसकी हिफाजत जो है वो करना हम पर फ़र्ज़ है।